नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी मिला 3 महीने का विस्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले झारखंड प्रवास पर। रांची में आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर दिया जोर। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली सफलता। पलामू और गिरिडीह में एक नक्सली समेत 10 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सतर्कता। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। रांची में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी और 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह से वर्चुअली जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है और जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी नीलिमा किरकेट्टा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चल रही तैयारियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी है। अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य पाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले झारखंड के प्रवास पर हैं। वे आज रांची में आरएसएस द्वारा आयोजित एकत्रीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए, राष्ट्र के मुक्ति के कार्य के लिए जिन लोगों ने जीवन में निर्णय लेकर संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उन सबके मार्गों में इस प्रकार के संकट आए हैं। देश अभी स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए आने वाले अमृत काल के बारे में पदार्पण करने का एक संकल्प लिया। 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश की स्वतंत्रता के अपने समाज ने, अपने राष्ट्र ने इस सारे जो प्रकरण हुआ स्वतंत्रता आंदोलन,
उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर चिंतन किए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। जला जला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR रांची amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जमशेदपुर के साकची स्थित रविन्द्र भवन सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वस्थ मां और बच्चे, सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका तथा विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले की उपायुक्त विजया जाधव भी मौजूद थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यह राष्ट्रीय पोषण माह आज संपन्न नहीं हो रहा है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज शौर्य संस्था जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर शहीदों के लिए आधुनिक शहीद स्मारक बनाने का काम किया। उन्होंने इस दौरान झारखंड के वीर शहीदों को भी याद किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के ढांचाबाड़ से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य अमरनाथ चमार उर्फ सेवक राम को गिरफ्तार किया है। अमरनाथ गढ़वा और यूपी के सोनभद्र इलाके में सक्रिय था। करीब 17 वर्षों से वह संगठन के लिए काम कर रहा था। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ गढ़वा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलामू जिले में पुलिस ने 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अपराधी हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने भी आज 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 10 पिस्तौल और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरिडीह जिले के बगोदर, डुमरी और नीमियाघाट थाना क्षेत्र से इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। देवघर जिले में साइबर अपराधियों की गतिविधियां तेज हो गई है। लोगों को ठगने के लिए वे नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। साइबर ठगों का मनोबल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। देवघर में उपहार योजना एवं पीएम किसान योजना के नाम पर लोगों को ठगकर लाखों की चपत लगा चुका है। इस मामले में 6 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। ये सभी मार्गो मुंडा, पालाजोड़ी में मोहनपुर थाना क्षेत्र के हैं। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 चेकबुक एवं 8,000 रुपया नगद बरामद किए हैं। इनमें से सारे लोग स्थानीय देवघर के ही रहने वाले हैं, जो विभिन्न गांवों में रहकर ये इस काम को अंजाम देते हैं। पीएम किसान योजना के तहत पैसा दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा में लेते थे ये साइबर ठग और उनका पैसा लेकर अपने खाते में ट्रांसफर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साइबर ठगों पर नकेल कसने की तैयारी को लेकर साइबर डीएसपी सुमित कुमार भी गंभीर हो गए हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में आयुक्त मनोज कुमार की पहल पर एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज चाईबासा के मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुक्त मनोज कुमार ने विद्यालय के बच्चों को खुद भी नशा नहीं करने और दूसरों को भी इसके लिए रोकने की शपथ दिलाई। आयुक्त ने कहा कि स्थिति बहुत ही भयावह है। केवल प्रशासन और पुलिस के प्रयास से समाज को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए युवा पीढ़ी, खासकर विद्यार्थियों को आगे आना होगा। कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी अजय लिंडा ने भी विद्यार्थियों को ड्रग्स के दुष्परिणाम से सचेत किया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पुलिस पूरी तरह से सजग है। इस सिलसिले में आज शांति व्यवस्था और लोगों के मन में सुरक्षा की भावना भरने के लिहाज से मेन रोड में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने कहा कि वे रांची के शहरवासियों को जताना चाहते हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा में मुस्तैद है और लोग निर्भीक होकर उत्सव का आनंद लें। रांची के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। जिले के बुंडू में कोविड के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर विभिन्न संगठनों द्वारा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडालों के निर्माण के लिए बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। कारीगरों द्वारा सभी पंडालों में इको फ्रेंडली प्रतिमा और इको फ्रेंडली साज सज्जा की जा रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा को भी मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बुंडू नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन द्वारा पूजा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उधर पलामू जिले में भी दशहरा पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर 5 दिनों तक दंडाधिकारियों व सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अपने संयुक्त आदेश में दशहरा पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इस दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।
शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में दूर दराज के साधकों द्वारा विभिन्न तरह की साधनाएं की जा रही हैं। बिहार के औरंगाबाद की एक महिला साधक ने विश्व शांति के लिए अपने सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिनों की साधना कर रही हैं। इस साधना के दौरान महिला साधक 9 दिनों तक अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करेंगी। अपने इस कठिन हठ योग साधना के कारण यह महिला साधक की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पीएफआई एवं सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। दुर्गा पूजा को लेकर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से आज आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अरवा राजकमल ने की। लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के निरहू गांव स्थित छोटका बांध से पुलिस ने आज एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया। चाईबासा स्थित प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में हजारीबाग के नन्हे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रांची में 4 वर्गों की प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने 1 दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी मिला 3 महीने का विस्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले झारखंड प्रवास पर रांची में आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर दिया जोर। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली सफलता। पलामू और गिरिडीह में एक नक्सली समेत 10 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सतर्कता। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। रांची में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।